हेलो एवरीवन। आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप का बहुत ही छोटा सा पेनी स्टॉक है ये। और देखा जाए तो 5% की तेजी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और दूसरी बात, ये शेयर तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब टाटा के द्वारा टाटा की जो सुपर ऐप है उसको बनाने की अनाउंसमेंट हुई थी। और जैसे ही सुपर ऐप का हवा बनता चला गया, सबको लगा कि भैया टाटा टेली सर्विस को यहाँ पर इस ऐप को मैनेज करने का काम दिया जा सकता है। और इस खबर के चलते टाटा टेली सर्विस के शेयर्स में इतनी बड़ी रैली आई कि उसको रोके रोकना मुश्किल था। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में टाटा टेली सर्विस में खरीदारी का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा टेली सर्विस की मैं बात करूं तो 12 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में ये लगातार नीचे की तरफ आया है। अब देखिए, 14 रुपए से टूटकर 11 रुपए तक पहुंच गया था शेयर, लेकिन बाद में 2 दिनों से तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक महीने में तकरीबन 13 से 14% की गिरावट भी दिखा चुका है ये शेयर। एक साल में देखिए तो 315% का ग्रोथ है। अब देखिए, 2 रुपए का शेयर था, लंबे समय तक सुस्त हालत में पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही सुपर ऐप की अनाउंसमेंट हुई, 2 रुपए के शेयर ने इतनी जान फूंक दी कि ये 8.5 रुपए तक पहुंच गया। फिर लंबे समय तक वापस ये सोता रहा, उसके बाद फिर से वही चीज आलापी गई और शेयर इतने ऊपर पहुंचा कि 22 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार ये नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि सुपर ऐप को लेकर अभी भी कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने नहीं आया है, इसको बनने में अभी और वक्त लग सकता है। और यही एक वजह है कि जो शेयर को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर देखे जाए तो स्मॉल कैप शेयर है, ये 2855 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और बीएससी में देखिए तो 3.5 लाख का आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। एनएससी में देखिए तो वहां पर भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 3 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाइंग यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो प्रमोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी दूर दूर तक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। टाटा टेली सर्विस सबसे बड़े प्रमोटर है, 48.30% की होल्डिंग है। शेयर एक भी गिरवी नहीं है। 23.23% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। यहाँ पर अगर आप एक और चीज दिखाने की मैं अगर आपको कोशिश करूं टाटा टाटा टेली सर्विस की, तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी भी ऐप कब बनेगी उसका कोई अपडेट सामने नहीं आया है। और जब तक अपडेट नहीं आएगा इस शेयर में कोई उतनी बड़ी आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बहुत ही नीचे अगर टूटता है शेयर तो डेफिनेटली बाउंस बैक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमने अभी हाल फिलहाल में ही देखा। टूटा, बाउंस बैक आ गया, टूटा यहाँ पर, फिर बाउंस बैक आ गया, फिर टूटा, फिर बाउंस बैक आया, अभी फिर टूटा है, फिर बाउंस बैक आया है। थोड़ा 1-2 दिन की रैली रहेगी, वापस नीचे की तरफ ये शेयर जा सकता है। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें, टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है। 50% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 50% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, और बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, वक्त लगेगा इस ऐप को बनने में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वो बन के तैयार हो जाएगा। अब कब तक बनेगा भैया, ये तो आपको कोई नहीं बता सकता है, ये तो कंपनी का मैनेजमेंट ही जानता है। और हाल फिलहाल में जब कंपनी के मैनेजमेंट से बात की, जब टाटा सन्स के चेयरमैन से जब बात की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले वो बिग बास्केट के साथ जो उनकी डील है उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वो सुपर ऐप के ऊपर फोकस करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि सुपर ऐप में आपको हर तरीके की चीज मिल जाएगी, चाहे टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बात करें, चाहे इंश्योरेंस की बात करें, चाहे होटल बुकिंग की बात करें, फ्लाइट्स बुकिंग की बात करें, चाहे आप ग्रोसरीज की बात करें, कुछ भी आपको देखे तो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका। और वाकई में अगर ऐप लॉन्च होती है तो याद रखें, टाटा ग्रुप के शेयर को रोके नहीं रोका जाएगा, लेकिन कब तक ऐप लॉन्च होगी वो कहना मुश्किल है। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू उतने अच्छे नहीं है, 250 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, और वहां पर नुकसान देखे तो उससे ज्यादा है। जहां 250 करोड़ के रेवेन्यू है वहां 1000 करोड़, 340 करोड़, 300 करोड़ तक का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव साइन तो नहीं दिखाता है। फंडामेंटली बहुत ही वीक शेयर है ये। और आप देखिए,
26 अप्रैल कल इनके लिए बड़ा दिन है। कल इनके नतीजे आने वाले हैं मार्च क्वार्टर के, और नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद कम ही है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर थोड़े बहुत बेटर आ जाते हैं तो एक पॉजिटिव साइन जरूर इसके लिए हो जाएगा। तो कल का दिन टाटा टेली सर्विस के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। देखने वाली बात होगी कि टाटा टेली सर्विस के जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट एक्चुअल में है या फिर नुकसान अगेन देखने को मिलेगा, वो भी एक देखने वाली बात होगी यहाँ पर। और एक बात जो काफी वक्त से हम चर्चा कर रहे हैं कि टाटा टेली सर्विस को टाटा की जो सुपर ऐप लॉन्च होगी उसको मैनेज करने का काम मिलेगा कि नहीं। देखिए उसके एक नहीं तीन दावेदार है। पहला टाटा टेली सर्विस दावेदार है ही इसके लिए, उसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन भी एक बड़ा दावेदार है यहाँ पर, और टाटा कम्युनिकेशन का शेयर 1000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तीसरा एक और दावेदार है, वो है टाटा डिजिटल। हालांकि ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, टाटा ने हाल फिलहाल में ही इस कंपनी को बनाया है। और काफी लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि शायद इस कंपनी को इसीलिए बनाया गया है ताकि टाटा जो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जो लॉन्च कर रहे, जो जितने भी जो अपनी डिजिटल सर्विसेज है उसको चलाने के लिए उन्होंने ये पूरी की पूरी कंपनी फॉर्म करी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन फिर भी टाटा की जो सुपर ऐप होगी उसको मैनेज करने का काम थोड़ा बहुत टाटा टेली सर्विस को मिल सकता है। हालांकि क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी ऐप होती है, ठीक है, और जब ऐप बड़ी होती है तो उसके लिए बड़ी टीम चाहिए होती है। सर्विसेज की भी अगर आप बात करें, कॉल सेंटर जैसी भी अगर हम बात करें, किसी को कोई क्वेरी है उसको सुलझाने की बात करें, तो वहां पर कहीं ना कहीं टाटा टेली सर्विस की छोटी मोटी मदद ली जा सकती है, ऐसा मेरा यहाँ पर मानना जरूर है। लेकिन फिर भी जब तक ऐप लॉन्च नहीं होती है, जब तक नई अनाउंसमेंट नहीं होती है, तब तक ये शेयर कोई उतना बड़ा चमत्कार नहीं करेगा। इसके लिए ऐप लॉन्च होना, ऐप के बारे में कोई अनाउंसमेंट आना जरूरी है, और जब तक नहीं आती तब तक इसके जो क्या कहते हैं कि रेटिंग है वो आपको नेगेटिव ही देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल थोड़े से वीक इसके जरूर है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटीज है। टाटा टेली सर्विस को काम मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन कुछ टाटा के शेयर्स ऐसे भी है जिसमें आपको 100% तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि सुपर ऐप लॉन्च होगी तो इनका बिजनेस दो गुना हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, दो गुना नहीं लेकिन एटलीस्ट बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा। वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करने जाए तो भैया चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, पानी भी बेचने का काम करती है। इसके अलावा जो हमारे रोजमर्रा की चीजें, राशन वगैरह जो होते हैं उसको भी ये पैकेजिंग करके बेचने का काम हो, चाहे दाल हो, पल्स हो, सारी चीजें ये बनाते हैं। तो उसको बेचा जाएगा सुपर ऐप के द्वारा। हालांकि बिग बास्केट के थ्रू भी अभी काफी ज्यादा इनको बेचा जा रहा है। ट्रेंड की बात करें, ये भी भैया बहुत ही बढ़िया शेयर है, इनकी भी सारी आइटम्स को बेचा जाएगा। टाटा मोटर्स की मैं बात करूँ तो भैया गाड़ियों को भी उस ऐप से बेचा जाएगा, और पॉलिसीज वगैरह जो है, इंश्योरेंस वगैरह जो है, वो भी टाटा एलिक्सी यहाँ पर प्ले करता है। और ये भी शेयर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। नजर रखिए इन शेयर्स के ऊपर, इनकी तो ग्रोथ पक्की ही पक्की देखने को मिलेगी सुपर ऐप की लॉन्चिंग के साथ, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से मुश्किल में अभी है, सुपर ऐप की वजह से थोड़ी बहुत तेजी जरूर आएगी, लेकिन इनको कितना काम मिलेगा उसके हिसाब से आने वाले दिनों में ये शेयर फिर बाद में और ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, उस तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल मुझे टाटा टेली सर्विस की मैं बात करूं तो फ्रेश बाइंग करने की सलाह मेरी नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए आप यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का नजरिया आप रखिएगा। और आप में पेशेंस होना चाहिए तब तक का, जब तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं आती है, जब तक सुपर ऐप लॉन्च की बात नहीं आती या फिर लॉन्च नहीं हो जाता है। और 10 रुपए से नीचे अगर शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो हाँ, तब बाइंग के मौके यहाँ पर जरूर बन जाएंगे। तो टाटा टेली सर्विस की अगर मैं बात करने जाऊं तो हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर यहाँ पर है, वो यही है कि इनके कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब नतीजे कैसे आएंगे उस पर नजर जरूर रहेगी। और दूसरी जो सुपर ऐप की हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें अभी बहुत वक्त निकल जाएगा। पिछले साल हमको जो बताया जाता वो यही था कि दिसंबर तक ऐप लॉन्च हो जाएगी, बाद में नया डेटा है कि भैया फरवरी तक लॉन्च हो जाएगी, और अब अप्रैल खत्म होने को आया और कोई अपडेट अभी भी नहीं है। तो वक्त लगेगा। इवन खुद टाटा सन्स के जो चेयरमैन है उनके द्वारा भी ये चीज बताई गई थी
कि अभी से हम कुछ भी नहीं बता सकते कि कब ऐप लॉन्च होगी। हम उस पर काम कर रहे हैं। पहले हम ये जो बिग बास्केट की डील है उसको फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद हम सुपर ऐप के ऊपर काम करेंगे। तो वक्त लगेगा इन सारी चीजों के ऊपर। जब तक वह वक्त लगेगा तब तक शेयर में आपको तेजी गिरावट दोनों देखने को मिलेगी, और ज्यादातर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जिस दिन खबर आ गई ऐप को लेकर, वापस से आपको एक बड़ी रैली की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। तो खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो अभी मत करिए। 10 रुपए से नीचे अगर शेयर मिलता है तो उस लेवल पर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और हाँ, मिनिमम क्वांटिटी खरीदिएगा। फंडामेंटली उतना स्ट्रांग भी नहीं है कि आप यहाँ पर लाख 2 लाख का निवेश कर दें। और दूसरी बात ये कि इनको कितना काम मिलेगा उस सुपर ऐप में, वो भी अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। तो जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक एक बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा निवेश आप रिस्क के तौर पर कर सकते हैं। 10 रुपए के नीचे अगर मिल जाता है तो ये शेयर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।